इमरान शहला को घर से निकल जाने का कह देता है क्योंकि वो अपने कानों से सुन लेता है कि शहला किस तरह इराह को पट्टियां पढ़ा रही थी और उसे कह रही थी कि सनीन तुम्हारी मामा नहीं है और ये भी तुम्हारी मामा की तरह तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी, तुम्हें इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इराह की सारी बदतमीजियों की समझ अब इमरान को आ गई है कि इसमें सनीन का कोई कसूर नहीं था, ये सारा कुछ शहला करती थी। और वो शहला को कहता है कि बीबी मेरे घर से निकल जाओ क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि इस घर में रह सको, अगर रहना है तो शराफत से रहो वरना मेरा घर खाली कर दो। शहला बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो जाकर कमाल को ये सारी बात बताती है कि आज मुझे मेरे भाई ने ऐसा बोला है। तो कमाल तो जैसे इस मौके की तलाश में बैठा था और वो शहला को कहता है कि तुम अपने बाप से अपना हिस्सा मांगो और अपना हिस्सा लेकर तुम इस घर से निकलो, हम इन लोगों को ऐसे थोड़ी छोड़कर जाएंगे, सारा कुछ तुम्हारे भाई को इतनी आसानी से हम नहीं दे सकते। शहला उसकी बातों में आ जाएगी और अपने बाबा से जाकर हिस्सा मांगेगी। वहीर साहब को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि शहला किस तरह कमाल के हाथों बेवकूफ बन रही है और मेरे पास हिस्सा मांगने तक आ गई है। कमाल को तो पहले ही शहला की दौलत में इंटरेस्ट था और वो ये मौका ढूंढ रहा था कि कब शहला अपना हिस्सा ले और इस घर से निकले ताकि शहला को लूटने में उसे आसानी रहे। वो शहला को तो बेवकूफ बना सकता है लेकिन इमरान और वहीर साहब को बेवकूफ बनाना उसके बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ जैसे ही राहत कपूर उसको बताती हैं कि मैंने कमाल को किसी लड़की से बात करते हुए देखा है, वो इस तरह की बातें कर रहा था, तो शहला के दिल में शक बैठ गया है और वो कमाल से कहती है कमाल क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा है? जिस पर कमाल साफ मुकर जाता है, उससे कहता है कि नहीं मेरा किसी के साथ क्या चक्कर चलेगा, मेरे दिल में तो बस तुम हो और मैं तुम्हारे अलावा किसी को देखना भी पसंद नहीं करता। शहला दोबारा से उसकी बातों में आ जाती है और उस पर ट्रस्ट कर लेती है, लेकिन कमाल बहुत ही बुरी चीज है और वो शहला को बहुत बुरी तरह पागल बना रहा है। उष्णा के लिए जैसे ही वो चीजें लेकर जाता है इसकी शहला को कानो कान खबर नहीं होने देता। दूसरी तरफ शाजर जो है वो जैसे ही जूली को किसी मर्द के साथ देखता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो जूली को सवाल करता है तो जूली उस पर ही गुस्सा करने लगती है, उसका गिरबान पकड़ लेती है कि तुम होते कौन हो मेरे घर में खड़े होकर मुझसे सवाल करने वाले, तुमने क्रिस के साथ बदतमीजी की है तो उससे माफी मांगो। शाजर को इस कदर गुस्सा आता है कि वो जूली के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और जूली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो शाजर का जीना हराम कर देगी और उसको अपने घर से निकाल देगी और उसको पुलिस को पकड़वा देगी कि उसने उस पर हाथ उठाया है, क्योंकि यूके में बीवी को थप्पड़ मारना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए शाजर का वहां पर अब जीना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जूली उसको ना पाकिस्तान आने दे रही है और ना ही वहां पर उसको जीने का हक दे रही है। जूली ने शाजर को हर तरह से कैद कर रखा है और शाजर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकलेगा।